राज्यसभा के बारे में जानकारी रखने के लिए हमें राज्यसभा के विषयों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है और ये राज्य की जनसंख्या ही निर्धारित करती है राज्यों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो सकता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक अधिक है? सर्वाधिक मतलब अधिक होना, यानी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल बड़ी होने की वजह से वहाँ से सांसद सदस्य राज्यसभा के सदस्य अधिक चुन करके आते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष न्यूनतम, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए उनकी, और वो चुनाव जीत करके आए और उनके लिए सदस्यता मिल जाती है। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा के सदन को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में जो सदस्यता होती है उसे राज्यसभा के माध्यम से भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या 1 का 10वां भाग होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो ये लोकसभा के द्वारा जो पारित होती है वो धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त जब हो जाती है उसके बाद इसको लौटाने की समय निधि निर्धारित किया गया है कि लोकसभा को लौटाया जा सकता है और वो 14 दिन के अंदर अंदर लौटाया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति महोदय इनको नामित करते हैं, इनको चुनाव करते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा में जो पहले बार जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में राज्यसभा का गठन हुआ, और ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था 1952 ईस्वी में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जब राज्यसभा की प्रथम बैठक की गई, उस राज्यसभा की प्रथम बैठक को 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, और सरकारी खर्चे के माध्यम से ये करने वाले जो होते हैं इनकी स्वीकृति देने वाले लोग सांसद सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। उप सभापति करते हैं। उप सभापति के माध्यम से ये
राज्यपाल का संचालन किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में ही राज्य सभापति होते हैं। पहले एक सभापति महोदय होते हैं और दूसरा उप सभापति महोदय होते हैं। बच्चों शांत हो जाओ। तो इस तरह से तुम लोगों के चक्कर में ना पढ़ा नहीं पा रहा। राज्यसभा के संचालन कौन करता है? उप सभापति। राज्यसभा का संचालन उप सभापति करते हैं और उप सभापति महोदय के माध्यम से इनकी अनुपस्थिति, जब सभापति नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालते हैं। राज्यसभा के द्वितीय वार्षिक चुनाव की तो ये राज्यसभा में, जैसे तुम्हारे विद्यालय में यदि प्रिंसिपल नहीं आते हैं तो वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं, उसी प्रकार से सभापति महोदय नहीं आते हैं उस दिन उप सभापति महोदय कार्यभार संभालते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कोई भी चुनाव निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। किसी भी प्रकार की चुनाव होती है, चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के माध्यम से होता है और निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं।